हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ एन के मिश्रा फ्रॉम OPIMT कॉलेज। आपकी डाटा स्ट्रक्चर की क्लास चल रही थी और पिछले क्लास में आपको पिछले PPT में हमने आपको बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर जो है आपका उसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। पहले होते हैं प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज़ द नॉन प्रिमिटिव। इसके आगे आपको आज की PPT में आपको बताने जा रहे हैं। जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं उनको फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहले होते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज़ द नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हैव डाटा एलिमेंट्स अरेंज्ड इन सीक्वेंशियल मैनर and each member element is connected to its previous and next element. Such data structures are easy to implement as computer memory is also sequential. तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या है? ये सीक्वेंशियल मैनर में अरेंज होते हैं इसमें एलिमेंट्स, और इसमें हर एक एलिमेंट जो है वो अपने प्रीवियस से और नेक्स्ट एलिमेंट से कनेक्टेड होता है। एग्जाम्पल इसका क्या है? जैसे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स में एरे हैं, आपके क्यू है, स्टैक है, लिस्ट है, ये आपके लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स के अंडर आते हैं। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है? ए नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हैज़ नो सेट सीक्वेंस ऑफ कनेक्टिंग ऑल द एलिमेंट्स and each element can have multiple paths to connect to other element. एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट होने के लिए मल्टीपल पाथ्स चूज कर सकता है। Such data structures are not easy to implement but are more efficient in utilizing computer memory. इम्प्लीमेंट में ईजी नहीं होते हैं ये डेटा स्ट्रक्चर्स, लेकिन मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी को यूटिलाइज जो है वो इफ़िशियंट वे में करते हैं, ज़्यादा इफ़िशियंट करते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर से। एग्जांपल्स इसके हैं, जैसे आप ट्री या ग्राफ्स लेते हैं, ये नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स के टाइप हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स की डिटेल। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स को आपको जैसे हमने बताया कि पहले तो ये समझिए डेटा स्ट्रक्चर क्या है। ए डेटा स्ट्रक्चर इज़ ए पर्टिकुलर वे of organizing data in a computer so that it can be used effectively. इस वे में ऑर्गेनाइज करना डेटा को कंप्यूटर में कि इसको इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली यूज़ किया जा सके फर्दर। द आइडिया इज़ टू रिड्यूस द स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिफरेंट टास्क। कुछ पॉपुलर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं, जो आपने पढ़ने हैं। दैट आर एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एरे को। व्हाट इज द एरे? एरे इज ए कंटेनर विच कैन होल्ड ए फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स। एरे को आपको पहले डिफाइन किया जा सकता है। इसमें पहले आपको पता होता है कि कितने एलिमेंट्स आपको एलोकेट कराने हैं। These items should be of the same type. तो एरे क्या है? एरे कंटेनर है जो एक फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स को कंटेन करता है, और ये सारे आइटम्स जो हैं इट शुड बी ऑफ द सेम टाइप। इसमें दो आपके मेन कॉन्सेप्ट हैं जो आपको एरे के लिए समझना जरूरी है। पहला है आपका एलिमेंट एंड दूसरा है इंडेक्स। सो व्हाट इज द एलिमेंट? Each item stored in an array is called an element. जो एरे में आपके आइटम स्टोर किए गए हैं वो हर एक आइटम को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। Each item stored in an array is called an element. And what is the index? Each location of an element in an array has a numerical index which is used टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट। एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए इंडेक्स का यूज़ करते हैं। सो
एरे को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए एरे रिप्रेजेंटेशन, एरे कैन बी डिक्लेयर्ड इन वेरियस वेज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। हम सी का एक एग्जांपल लिया है, आपने सी किया हुआ है, तो सी में एक एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे आपका नेम है इंट एरे 10, तो इसमें इंट क्या है, इंट क्या डिक्लेयर करता है, इट डिक्लेयर द डेटा टाइप, किस टाइप का डेटा है, इंटीजर। सो इंट एरे मीन्स एरे, ये नाम है एरे का, एंड 10 इट इज़ द साइज ऑफ द एरे। और इसके बाद में आपको एलिमेंट्स दिए हैं 10, 35, 33, 42, 10, 14, 19, 27, 44, 26, 31 एट्सेट्रा। सो ये एलिमेंट्स आपको, ये नाम दिया हुआ है आपको इंट एरे 10, और ये एलिमेंट्स दिए हैं जो इस एरे में स्टोर करने हैं। तो हम कैसे स्टोर करेंगे, दो चीज़ें होती हैं, एक एलिमेंट और दूसरा इंडेक्स। सो एलिमेंट्स आपके कौन से हैं, जो दिए गए हैं 35, 33, 42, 10, 14, 19, ये सारे एलिमेंट्स को आपने स्टोर किया हुआ है कौन कौन से इंडेक्स में। इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स विद n-1, वेयर n इज द नंबर ऑफ द साइज ऑफ एरे। सो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, और एरे का साइज क्या है 10, तो इसमें 0 से लेकर के 9 तक नंबर ऑफ द इंडेक्स होंगे। 0 में पहला एलिमेंट आप स्टोर करेंगे, 1 में 33, 2 में 42, 3 में 10, 4 में 14 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप एरे को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में सेकंड आपका आता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में, सेकंड पॉइंट आपका आता है लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट देखो क्या है, ए लिंक्ड लिस्ट इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर वेयर ईच एलिमेंट इज ए सेपरेट ऑब्जेक्ट। हर एक एलिमेंट जो है वो अलग ऑब्जेक्ट है, एंड ईच एलिमेंट दैट इज नोड, हम जिसको नोड बोलते हैं, ऑफ ए लिस्ट इज कंप्राइजिंग ऑफ 2 आइटम्स। 2 चीज़ें एक नोड कंटेन करता है, पहला होता है द डेटा एंड ए रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड। डेटा इसमें रहता है, और क्या रहता है, दूसरा पार्ट क्या रहता है कि जो नेक्स्ट नोड है उसका रेफरेंस, कि नेक्स्ट नोड कहाँ होगा, है ना। सो दो टर्म आपको इसमें भी 2 कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है लिंक लिस्ट में। पहला है आपका लिंक, तो लिंक क्या है, ईच लिंक ऑफ ए लिंक लिस्ट कैन स्टोर ए डाटा कॉल्ड एन एलिमेंट। लिंक क्या करता है कि किसी भी एलिमेंट को स्टोर करता है एज ए लिस्ट, है ना। ईच लिंक ऑफ ए लिंक लिस्ट कैन स्टोर ए डाटा कॉल्ड एन एलिमेंट, तो ये डाटा स्टोर करता है। और नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट आपका दूसरा वाला पार्ट जो होता है रेफरेंस, है ना। ईच लिंक ऑफ ए लिंक लिस्ट कंटेन्स ए लिंक टू द नेक्स्ट लिंक इज कॉल्ड नेक्स्ट, है ना। तो ये लिंक को कंटेन करता है जो नेक्स्ट लिंक के लिए आपको रेफर करता है, दैट इज द नेक्स्ट। लिंक लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए सबसे पहले आपका जहाँ से लिस्ट स्टार्ट होती है, लिस्ट जहाँ से आपकी स्टार्ट होती है, इनको हम अलग अलग जितने भी इसमें एलिमेंट्स और वो हैं इनको हम बोलते हैं नोड, है ना। एंड ईच नोड कंटेन्स 2 पार्ट, फर्स्ट वन इज द एलिमेंट एंड सेकंड इज द फर्स्ट वन इज द लिस्ट या लिंक और सेकंड इज द नेक्स्ट। लिंक क्या काम करता है आपको बताया था अभी कि डेटा आइटम एलिमेंट स्टोर करता है, और नेक्स्ट जो है वो रेफरेंस स्टोर करता है, जैसे इसमें बताया गया है। हेड से स्टार्ट हुआ है आपका, और इसके बाद में नोड बने हुए हैं, हेड रेफर करता है फर्स्ट नोड के लिए, इसके बाद फर्स्ट नोड में डाटा आइटम्स है, मतलब इसमें वैल्यू कंटेन करता है ये एलिमेंट की, और नेक्स्ट वाले पार्ट में ये रेफ़र करता है दूसरे नोड के लिए, वो वैल्यू रेफ़र करता है दूसरे नोड की। इसी तरीके से दूसरे नोड में भी डाटा आइटम, मतलब इसमें एलिमेंट की वैल्यू होगी, एलिमेंट होगा, और नेक्स्ट वाले में रेफरेंस कोड होगा अगले के लिए। सो इस तरीके से आप लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद आपका थर्ड आता है स्टैक। व्हाट इज़ द स्टैक? देखिए स्टैक आपको हमने क्लास में भी बताया कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स, जो 2 फंक्शनैलिटीज़ को ऑफर करता है। इसमें 2
आपके फंक्शनल वर्क करते हैं पुश एंड पॉप। पुश का मतलब क्या होता है, ऐड करना या इंसर्ट करना, और पॉप का मतलब रिमूव या डिलीट, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक लीफो मॉडल है। लीफो मॉडल मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मॉडल मीन्स जो एलिमेंट आपका सबसे पहले एंटर करेगा, सबसे पहले एंटर होगा, वो आपका सबसे लास्ट में आउट होगा, और जो सबसे लास्ट में एंटर करेगा वो सबसे पहले आउट होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसका रिप्रेजेंटेशन देखिएगा आप पहले, कि मान लो एक कोई टेबल पे आपके बुक्स रख रहे हो आप, है ना। देखिए आपको इसमें प्रेजेंट किया हुआ है कि पुश और पॉप के डायग्राम से आपको समझाया भी गया है कि एक स्टैक है, इसमें हम एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं जहाँ से फर्स्ट वन से, तो उसमें क्या हम कर रहे हैं, इन करवा रहे हैं, है ना। और जो देखिए एक वन साइड ओपन होता है ये, है ना, इन दो एंड्स में से एक सिरा जो है इसका खुला होता है, दूसरा क्लोज होता है, तो हम ओपन वाले सिरे से ही इंसर्शन करते हैं और उसी से डिलीशन करते हैं। तो जिस सिरे से इंसर्शन हो रहा है पुश वाले से, उस वाले से देखिएगा कि जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इन हो रहा है, सबसे लास्ट में एंटर होता है, उसी सिरे से अगर हम डिलीशन करेंगे तो सबसे फर्स्ट में वही एलिमेंट जो है वो डिलीट होगा जो सबसे लास्ट में आउट हुआ था। तो सबसे लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्लियर। इसके बाद फोर्थ आता है आपका क्यू। सो व्हाट इज द क्यू? दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर समवाट सिमिलर टू द स्टैक। ये स्टैक के सिमिलर ही होता है आपका डाटा स्ट्रक्चर। डिफरेंस क्या होता है, स्टैक जो है वो वन साइड ओपन होता है और क्यू जो है वो बोथ एंड्स जो हैं वो उसके ओपन होते हैं। और बोथ एंड्स इसके ओपन होने के साथ साथ में जिस एक सिरे से इंसर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं रेयर, दो इसके सिरे होते हैं, दो इसके एंड्स होते हैं, एक को बोलते हैं रेयर जिससे कि एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं, और दूसरा वाला सिरा जो होता है वो होता है फ्रंट बोलते हैं उसको, जिससे कि हम डिलीशन करते हैं या एग्जिट कराते हैं डाटा को। सो पहले आप इसको समझ लीजिएगा कि एक इसमें दो चीज़ें रहेंगी आपकी। एक तो क्यू जो है वो बोथ साइड ओपन होता है जस्ट लाइक स्टैक, स्टैक वन साइड होता है और क्यू जो है वो बोथ साइड ओपन होता है। तो जो एलिमेंट आपका फर्स्टली इन होता है वही फर्स्टली आउट होता है, क्योंकि एक सिरे से इंसर्ट किया और दूसरे सिरे से उसको एग्जिट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिएगा कि आप किसी टिकट काउंटर पे टिकट बुक करवाने के लिए गए, तो आप लाइन में लगते हैं, तो सबसे पहले जो बंदा लाइन में लगेगा क्यू में जाएगा तो वो सबसे पहले वाले को सबसे पहले टिकट मिलेगी और दूसरी तरफ से वो बाहर निकल जाएगा। फिर दूसरा वाला जो इंसर्ट हुआ था वो दूसरा वाला एग्जिट करेगा, तीसरा वाला इंसर्ट हुआ था तीसरा वाला एग्जिट करेगा। यानी एक तरफ से आप इंसर्ट कर रहे हो, एक तरफ से आप एंटर कर रहे हो और दूसरी तरफ से आप एग्जिट कर रहे हो, है ना। सो दिस इज द फीफो मेथडोलॉजी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, क्लियर। सो इसमें दो आपके ऑपरेशन होते हैं, एक इन क्यू और एक डी क्यू। इन क्यू मीन्स इंसर्शन ऑफ द डेटा एंड डी क्यू मीन्स डिलीशन ऑफ द डेटा। जिस सिरे से इंसर्शन होता है उसको हम बोलते हैं रेयर और दूसरे वाले को हम बोलते हैं फ्रंट, जिससे कि डिलीशन होता है। देखिए इसको रिप्रेजेंट करके आपको दिखाया है, जैसा आपको शो किया है कि वन वे ट्रैफिक है कोई, है ना। वन वे ट्रैफिक में जो गाड़ी पहले एंटर हो गई आपकी वही पहले आउट हो जाएगी, जो लास्ट में इन हुई है वो सबसे बाद में बाहर जाएगी, क्लियर है। सो क्यू क्या है कि बोथ साइड ओपन, है ना, बोथ एंड्स ओपन सोर्स है, जिसमें कि एक सिरे से रेयर वाले सिरे से डाटा को इंसर्ट करते हैं और दूसरे वाले एंड से दूसरे वाले
एंड से फ्रंट से हम डेटा को डिलीट करते हैं, डिलीशन करते हैं। सो इस तरीके से आपका इसका रिप्रेजेंटेशन देखा क्यू का। इसके बाद में अगर कोई समस्या है आपको, इन सभी में से किसी में कन्फ्यूज़न है, तो आप हमें कमेंट करके भेजिएगा। थैंक यू क्लास।